वेलकम ऑन आर्सीमेड। इस बुक के ऑथर डेविड रामसे, जिन्होंने 18 की एज में रियल एस्टेट एजेंट का काम शुरू किया और 26 की एज तक $4 मिलियन के मालिक बन गए, लेकिन सही फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से बैंकरप्ट हो गए। ऑथर कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग डिनायल में जी रहे हैं। एग्जाम्पल, सारा और उनके हस्बैंड की सालाना इनकम $75,000 थी और वे सोचते थे कि उन पर नॉर्मल सा लोन है, जैसे कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जिस पर सिर्फ $5,000 का लोन है। लेकिन वे दोनों डिनायल में जी रहे थे और एक दिन सारा की जॉब चले जाती है और देखते ही देखते $45,000 चले आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को अपना फिजिकली मोटापा ही नहीं दिखता, तो फाइनेंशियली मोटापा कैसे दिखेगा? जिससे बचने के लिए ऑथर हमें फाइनेंशियली रिच बनने के 7 स्टेप्स के बारे में बताते हैं, जिसे ऑथर बेबी स्टेप्स कहते हैं, जिसे फॉलो करने पर आपकी फाइनेंशियल कार गिरने की बजाय उड़ने लगेगी। बेबी स्टेप नंबर 1, मेक $1,000, जिसमें ऑथर कहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी अपना इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा, जो कि लगभग $1,000 या फिर इंडियन करेंसी में 75,000 रुपीज़ होगा, जिसका यूज़ सिर्फ आप इमरजेंसी के टाइम ही कर सकते हो और ये फंड लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बेबी स्टेप नंबर 2, द डेट स्नोबॉल इफेक्ट। हमारे आसपास के लोग हमसे कहते रहते हैं तू एक नया मोबाइल, कार, घर खरीद ले, तब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तब लोग कहते हैं तो क्या हुआ, लोन ले ले, और आप लोन ले लेते हो। तो यहाँ ऑथर हमें बताते हैं कि सबसे पहले जितने भी लोन है, होम लोन को छोड़कर उन सभी को एक पेपर पे लिख लेना चाहिए और सबसे पहले सबसे छोटे वाले लोन को पूरा करना चाहिए, देन उससे बड़े वाले लोन को पूरा करना चाहिए। इसे ही ऑथर स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जब किसी माउंटेन से कोई स्नोबॉल नीचे की ओर गिरती है तो वो और भी बड़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे माइंड एक छोटे से गोल को अचीव करने के बाद बड़े गोल को अचीव करने में हमें और मोटिवेट करता है। बेबी स्टेप नंबर 3, इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड, जिसमें ऑथर हमें इमरजेंसी फंड को $1,000 से $5,000 तक इंक्रीज करने को कहते हैं, जिससे हम आसानी से इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और कोविड जैसे एपिडेमिक से बच सकें। बेबी स्टेप नंबर 4, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें ऑथर हमें अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करने को कहते हैं, जिससे आप रिटायरमेंट एज में हैप्पी लाइफ जी सकें और फैमिली पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। यहाँ ऑथर हमें लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। बेबी स्टेप नंबर 5, कॉलेज फंडिंग फॉर योर किड्स, जिसमें ऑथर स्टूडेंट लोन से ज़्यादा रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड को जरूरी मानते हैं, क्योंकि कॉलेज आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप सक्सेसफुल होंगे ही। कॉलेज हमें नॉलेज तो दे सकता है, लेकिन विजन और कैरेक्टर नहीं। बेबी स्टेप नंबर 6, पे योर होम लोन, जिसमें ऑथर कहते हैं कि अब आप डेट फ्री हो तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लोन, होम लोन को पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माइक ने 20 लाख रुपए का घर खरीदा, जिस पर उसने 5 लाख की डाउन पेमेंट की और 15 लाख रुपए लोन लिया, जिस पर इंटरेस्ट 8.5% है। अब माइक अगर 30 साल के लिए लोन पे करना चाहे तो उसे 11,534 रुपये पर मंथ, जिसका टोटल अमाउंट 41,52,133 रुपये पे करना होगा। अगर माइक 15 साल के लिए पे करना चाहे तो उसे 14,771 रुपये पर मंथ, जिसका टोटल अमाउंट 26,58,797 रुपीस पे करना होगा, जिससे माइक सिर्फ 3,237 रुपये पर मंथ ज़्यादा पे करके 14,93,336 रुपये बचा सकता है, जिसका यूज़ हम बेबी स्टेप नंबर 7 में करने वाले हैं, जिसमें ऑथर कहते हैं कि अब आप डेट फ्री हो तो आप एक ब्रांड न्यू कार, 30 रुपये की वॉच खरीद सकते हैं और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि स्टेप नंबर 1 में हमने $1,000 का इमरजेंसी फंड बनाया था। स्टेप नंबर 2 में स्नोबॉल इफेक्ट का यूज़ करके डेट फ्री बन गए थे। स्टेप नंबर 3 में इमरजेंसी फंड को इंक्रीज किया था और स्टेप नंबर 4 में रिटायरमेंट के लिए 15% अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। स्टेप नंबर 5 में
किड्स के एजुकेशन के लिए सेविंग शुरू की थी। स्टेप नंबर 6 में होम लोन को कम समय में पे करके कुछ पैसे बचाए थे। और लास्ट स्टेप नंबर 7 में हमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया था। इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो की गलतियों को आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए